कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया भाई। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ए लो। एडवांस रेंट इज अ लाइबिलिटी। अभी बता रहा था एडवांस बैलेंस शीट, मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं। डेबिट, डेबिट सामने बैठ के छेड़ता है मुझे। अच्छा, अब पहली एडजस्टमेंट सबसे मुश्किल है, वो एंड पे करते हैं, ठीक है। दूसरी से शुरू करो, दूसरी से है ही नहीं दूसरी में कुछ। तीसरी में आओ, नहीं है कुछ, है कुछ है। ये सबसे पहला इंपैक्ट ये मिला हमें, एक्सपेंस डेबिट, तो मतलब एक्सपेंस बढ़ाओ, रेक्टिफाइंग एंट्री कैरी एक्सपेंस बढ़ाओ, रेक्टिफाइंग एंट्री कैरी एक्सपेंस बढ़ाओ, एक्सपेंस बढ़ाओ। कौन सी एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट नंबर ध्यान से लिखना है प्लीज, ये वरना नंबर कटेंगे जी। 3 है, आप तरतीब आगे पीछे करो लेकिन नंबर सही से लिख लेना, ठीक है जी। रेक्टिफाइंग एंट्री कैरी एक्सपेंस बढ़ाओ, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। बस इससे आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है सर, थोड़ी सी अंग्रेजी तो हो। ये लो लेस एडजस्टमेंट 3। अब ठीक है, लो। और क्या है, और क्या, मैं पागल नहीं हूं, मैं यहां पे अंग्रेजी लिखूं और आपको नहीं, इसमें भी कोई अफादियत होती है और आप लिखने की आदत डाल लें, वरना मैं लिख सकता था। मैं नहीं लिख रहा। अंग्रेजी लिखी जा सकती है पर जरूरत नहीं है। यह भी मैंने ज्यादा लिख दिया, एडजस्टमेंट 3, सिर्फ 3 लिखे। ले जी, लेस कर दे जी, 27। तो एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हुआ, बस सिंपल। नेक्स्ट, आगे बढ़े, लिखने की जरूरत है अंग्रेजी। नेक्स्ट आगे देखें, और येलो ढूंढे। अरे येलो किधर, किदा पाजी, किदा किथे? 252 से इनकम को क्रेडिट करो, यानी कम करो। तुम बोले क्यों नहीं? बोले, गलत बोलना था तुमने, मैंने सुन मारना था तुम्हें। इनकम क्रेडिट होने का मतलब क्या है, समझ आ रही है? चिराग तले अंधेरा तो नहीं है। कंटेंट ये तो गलतियां क्यों करते हो इतनी, ये समझ सारा आ जाता है तो जी। रेंटल इनकम क्रेडिट, इनकम का क्रेडिट होना मतलब इनकम का बढ़ना प्रॉफिट को कम करता है। तो ऐड एडजस्टमेंट नंबर, बस। चलो एडजस्टमेंट लिख लो सर, रौनक नहीं लग रही जरा। ये लो जी बोले भाई। 250 प्लस माइनस कोई नहीं, रले मिले, बस ध्यान से खुद लिख लेना, ये ना हो प्लस माइनस प्लस हुआ पड़ा हो फिर कैलकुलेट करते हुए। नेक्स्ट डेबिट एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम। 22 एडजस्टमेंट नंबर लेस। 4 है 5 है, ये भी 4 ही है। चलो फैन इट्स फैन, आगे चलें। एडजस्टमेंट 4 ही है। ओ, परचेज इज ऑल्सो एन एक्सपेंस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट को कम करेगा। एडजस्टमेंट नंबर 4 ही चल रही है जी। कितने से? 170। ये 50 वाले होश करें, होश के नेल्स ले तो 179 वाले होश के नेल्स ले 50। अच्छा नेक्स्ट और चूना लगा, फ्रॉड हुआ, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट लेस। अब इसके आगे कोई एडजस्टमेंट तो लिख नहीं सकते, यहां पे लिख लो एम्बेजलमेंट लॉस, एम्बेजलमेंट या फ्रॉड लॉस ड्यू टू फ्रॉड, ठीक है। कितना? लेकिन इसके साथ अब आप यूं लिख लो रिक्वायरमेंट ए, एग्जामिनर वहां से देख लो, हमने निकाला हुआ, ठीक है। नाउ एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। नहीं, असल चीज तो रहती है सर, असल चीज तो रहती है। यहां से भाई आपने कट लगाना है, टाइम नोट कर लें अगर बच्चा उठ के जाए तो, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये एडजस्टमेंट मिस ना हो। ये ग्रुप में ही भेज देना ताकि सभी देख लें इसको। अच्छा जी, अब भाई देखो, सेल रिटर्न क्योंकि सेल का कॉन्ट्रा है और परचेज रिटर्न परचेज का कॉन्ट्रा है, तो आपने अगर इनको डायरेक्ट सोचने की कोशिश की तो ये आपके गले पड़ जाएंगी। इसलिए मेरा मशवरा क्या है, आप इनको डायरेक्ट मत सोचें, हर चीज को डायरेक्ट नहीं जाके मिल लेना होता, आप वास्ता डालें, आप पकड़ें इसको,
पकड़ें इसको और इसको सोचें कैसे। परचेज रिटर्न क्या है? परचेज का कॉन्ट्रा। तो आप परचेज को पहले बीच में लेके आए, परचेज बन जाएगी, देन एवरीथिंग विल बी सिंपल। जिंदगी में याद रखना, ये अगर डायरेक्ट सोचा ना तो घूमोगे और कल्टबाजी उल्टबाजी आपकी लगनी, मेरा फिर कोई कसूर नहीं, इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी। ठीक है, अब सिंपल सिंपल परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है, आप उसको परचेज या सेल पे सोच लो, आगे कुछ भी नहीं है, आगे बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और ये जितने सवालों में आए ऐसे ही करना है। ठीक है, डायरेक्ट भी सोचवा दूंगा आपको, खुद ही कहोगे नहीं सर माफ कर दें, रहने दें, हम तो घूम गए। तो पहले पर्चा पास करने का तरीका, ठीक है, क्या सेल ज्यादा आसान है। सेल क्रेडिट होने से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? खबरदार सोचा तो बढ़ जाएगा। अच्छा सेल बोला मैंने, लिखा तो सेल रिटर्न हुआ था, सॉरी। सुनो 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 सुनो, फिल्म दोबारा शुरू से चलाने दो ना, जरा जरा कहानी डालना, चुप करो ना, चुप चुप। सेल रिटर्न के क्रेडिट होने से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? सोचेंगे? हम नहीं सोचेंगे, हमने ये सोचा तो गए। अब हम ये करेंगे, अब हम ये कहेंगे कि यार पहले तो मुझे ये बताओ, सिर्फ इतना बताओ कि सेल रिटर्न का क्रेडिट होना मतलब सेल रिटर्न का क्रेडिट होना क्या होता है? सेल रिटर्न का क्रेडिट होना क्या होता है? सेल रिटर्न का कम होना। सेल रिटर्न की नेचर क्या है? ये तो पता है ना, ये भी नहीं पता। और बेस पे आओ, सेल की नेचर क्रेडिट, तो सेल रिटर्न की नेचर डेबिट। अब सेल रिटर्न अगर डेबिट हो रही है तो मतलब बढ़ रही है, सेल रिटर्न क्रेडिट हो रही है तो मतलब कम हो रही है। इससे ज्यादा बेस पे अब मैं नहीं जा सकता, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं, हाँ इससे ज्यादा कुछ नहीं आऊं तो मैं पानी निकल आया हूं थलों। ठीक है, तो सेल की नेचर क्या है? क्रेडिट, तो सेल रिटर्न की नेचर डेबिट। सेल रिटर्न डेबिट है रेक्टिफाइंग एंट्री में तो मतलब बढ़ रही है, और क्रेडिट तो मतलब कम हो रही है। अब हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री में सेल रिटर्न क्या हो रही है? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब कम, तो सेल रिटर्न क्या हो रही है? कम। तो सेल रिटर्न का कम होना, ये सोचो किस पर? अब सेल रिटर्न क्या है? सेल का कॉन्ट्रा, तो सेल रिटर्न का कम होना सेल को बढ़ा देगा। जैसे ही आपने लिख लिया ना, आपने कहना चलो, और सिंपल, सेल का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ाएगा। बोलो, सेल का बढ़ना प्रॉफिट को। अब आप खुद सेल रिटर्न को समझने बैठ गए, डायरेक्ट सोचने बैठ गए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जिंदगी आसान की है आपकी, पहुंच जाते हैं बच्चे उस पर भी, लेकिन कम कम। इस तरह से सारे ही पहुंच जाएंगे, मेरे जैसे भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सेल रिटर्न नजर आ जाए रेक्टिफाइंग एंट्री में और वो कहे प्रॉफिट पे इंपैक्ट निकालो, डायरेक्ट नहीं सोचना, सिंपल सेल रिटर्न का इंपैक्ट सेल पे पहले निकाल लो ताकि जिंदगी आसान हो जाए। अब मुझे तो सेल रिटर्न भी नहीं याद आ रही, तो मैंने कहा चलो सेल तो याद होगी, सेल क्रेडिट नेचर, तो सेल रिटर्न डेबिट। डेबिट नेचर की चीज है तो इसका बढ़ना डेबिट, क्रेडिट कम होना होता है। हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री में सेल रिटर्न क्या हो रही है? क्रेडिट मतलब कम, मतलब सेल रिटर्न कम हुई तो ये कॉन्ट्रा सेल है। इसका मतलब क्या होता है? सेल बढ़ गई, सेल का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ा देगा। ये जिंदगी आसान तरीका, जिंदगी आसान का। तो ऐड करेंगे एडजस्टमेंट नंबर, सिर्फ आपके लिए मैं लिख रहा हूं, सेल रिटर्न का असर, ये लिखना नहीं पर्चे में, बस ठीक है, आपके लिए लिख रहा हूं। ठीक हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट। हाँ जी, आगे क्या आ रहा है? परचेज रिटर्न। हम अब डायरेक्ट सोचेंगे, हम तो नहीं डायरेक्ट सोचते। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे परचेज रिटर्न, यू आर कॉन्ट्रा परचेज। हम तुम्हारा असर परचेज पर सोचेंगे। लेकिन अब अगली मुसीबत आ गई, परचेज रिटर्न की नेचर नहीं याद, भूल जाता है बंदा, मेरे जैसा भूल जाता है। परचेज की नेचर तो कम से कम याद होगी, अकाउंटिंग पढ़ते ही आ रहे हैं। तो परचेज की नेचर क्या है? डेबिट। तो परचेज रिटर्न की नेचर क्या है? क्रेडिट। यानी परचेज रिटर्न अगर डेबिट हुई तो कम हो रही है, अगर क्रेडिट हुई तो बढ़ रही है। तो हमारे रेक्टिफाइंग एंट्री में परचेज रिटर्न क्या हो रही है? परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रही है, मतलब बढ़ रही है। और परचेज रिटर्न का बढ़ना परचेजेस की कमी है, और परचेज इज एन एक्सपेंस। इसको छुपा दो वरना परेशान हो जाओगे जी। परचेज कम हुई, परचेज कम हुई, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, वापस चलते हैं, वापस चलते हैं। सिंपल सिंपल, परचेज रिटर्न की नेचर क्या है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। नहीं याद आ रहा तो परचेज पे वापस आओ। परचेज की नेचर क्या है? डेबिट। तो परचेज रिटर्न की नेचर क्रेडिट। ये सबसे मुश्किल है, मैंने इसलिए पहले सी रिटर्न समझाया। परचेज रिटर्न की नेचर क्रेडिट है, तो इसका बढ़ना क्रेडिट होगा और कम होना डेबिट होगा। पहले ये सोचा हमने,
क्रेडिट हो रहा है तो मतलब परचेज रिटर्न बढ़ रहा है, परचेज रिटर्न बढ़ रहा है तो इसका मतलब दरअसल क्या होता है, परचेज की कमी। अब इसको छुपा दो, खुदा के लिए छुपा दो, और अब देखो परचेज इज एन एक्सपेंस, और ये क्या हो रहा है, क्रेडिट यानी कम, एक्सपेंस कम हो रहा है तो प्रॉफिट। ओहो, यानी इस एडजस्टमेंट का डबल ट्रबल नहीं था, डबल डबल फायदा था इस करेक्शन का। एड एडजस्टमेंट 1 में परचेज रिटर्न का असर जी 18 और 14। आप एक साथ कर लें यार, अब ये को बात है पूछने वाली, कमाल करते हैं वैसे, फजूल बातें पूछने जी। अभी तक बड़े ही नहीं हुए, 60 लेक्चर हो गए। भाई 2 नंबर का सवाल नहीं था, ये सीखा हो तो ये 15 मिनट में होने वाला सवाल था जी बच्चों। 10 रुपए का फर्क है सोल्यूशन में। अच्छा 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 जी, अब क्लास होगी खत्म। अब ये सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा एडवांस ऑफ वर्जन क्या है, सुने इधर, ये ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज है ना, ठीक है। बस एक मिनट में सिर्फ एक अप्रोच समझा के आपको भेज रहा हूं मैं, इसकी अप्रोच समझा के। बेटा चुप करें ना, चुप करें वरना लेट होगी क्लास, छुट्टी। ये आपने कर ली थी, इधर देखें, ये रेक्टिफाइंग एंट्री आपने कर ली है या नहीं की होंगी, कुछ कर ली कुछ नहीं कर, सवाल तो मैंने करना ही है डिस्कस। अब इन एंट्रीज के अंदर आपको नजर आ रहा है एक तो सस्पेंस, जो कि आपके सवाल में भी मौजूद था, और इसकी नेचर क्या होनी थी, क्योंकि ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज में बैलेंस शीट में नजर आ रहा था, मतलब क्रेडिट नेचर है। मतलब जब आपने इसको रीओपन करना था तो आपने सस्पेंस का बैलेंस जो रखना था वो क्रेडिट साइड पे रखना था, 798, ठीक है जी, अनएडजस्टेड कैरी डाउन। ओके, जो मर्जी लिखो, लिखना इस तरफ, ठीक है। अब जब एंट्रीज होना शुरू हुई तो कुछ एंट्रीज ने सस्पेंस को हिट करना है, उससे वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी क्या बचेगा, बाकी इसी तरह से पीएनएल के आइटम्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न भी आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद पीएनएल के आइटम्स, ओहो, पीएनएल के आइटम्स, पीएनएल का आइटम, ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है सवाल, ऐसा लगता है कि आपने इस सवाल से देख के वो सवाल बनाया था। पीएनएल का आइटम, पीएनएल का आइटम, पीएनएल का, अच्छा मैं भी कहूं, चलो कोई बात नहीं, ये भी वैसा ही है। अब इधर देखो, पीएनएल का आइटम, पीएनएल कॉस्ट ऑफ सेल इज अ पीएनएल आइटम, पीएनएल का आइटम, पीएनएल का आइटम, सस्पेंस आ गया, पीएनएल का आइटम, आगे कोई नहीं है, आगे ये पीएनएल का आइटम, पीएनएल का आइटम, ड्राइंग पीएनएल का आइटम नहीं है भाई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन एंड सो ऑन। अब इसी तरह से हो गया। अब इस सवाल में क्या करना है, उसने कहा करेक्टेड बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट के अंदर ये तो चलो क्रेडिटर को आप कह के गलत हिट कर दोगे सही, अनएडजस्टेड कह के, आप स्टॉक को भी सही करोगे, डेटर को भी कर लोगे, सस्पेंस तो वैसे आपने क्रिएट किया हुआ है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी चेक करोगे, बैंक भी पड़ा है ये भी हो जाएगा, ड्राइंग्स कैपिटल में से नेट करोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है, फिक्स एसेट, कुछ ना कुछ तो करते जाओगे। मेरा क्वेश्चन ये है आप इसका क्या करोगे, इस एक्सपेंस का, इनकम का, इनका क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस तो है ही नहीं, तो अभी जो काम किया है वो प्रॉफिट पे ही तो इम्पैक्ट लिया है, तो इस प्रॉफिट को कहोगे अनएडजस्टेड, इसके साथ ये हशर करोगे, इसका मतलब ये काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, और ये काम आपको क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सही वाली बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। अब उसमें से कुछ आपके सही होंगे कुछ नहीं, लेकिन मसला क्या था, आपने एडजस्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है। अब मिसाल के तौर पे पीपी जो है सवाल के अंदर वो ये फिगर गिवन है, उसमें कोई गलती हुई है तो आपने उसको इस तरह सही करके सही वाली फिगर लिखनी है, कुछ करेक्शन कर लो कि ब्रैकेट में करो, लेजर बनाओ जैसे सिखाया था अनएडजस्टेड करके, तो कुछ ट्राई करना, ठीक है ना। आज थोड़ा और बेहतर हो गए हो आप करेक्शन ऑफ एरर के सवाल को करने के लिए, थोड़ा और बेहतर हो गए हो। मैं कल ये सवाल करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम
इसको साइड बिजनेस में शायद ले भी जाएं, लेकिन ये सवाल मैं पूरा करवाऊंगा ताकि पूरी अप्रोच आपके सामने आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।